कड़ाके की सर्दी में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते श्याओबाओ को कार के अंदर बैठा छोड़कर पास के एक छोटे होटल में चला जाता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मौसम अचानक इतना बिगड़ सकता है। थोड़ी ही देर में आसमान से घनी बर्फ गिरने लगती है और कार के भीतर बैठा श्याओबाओ असहज महसूस करने लगता है। वह कार से बाहर निकलकर दादा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक है। ठंड और घबराहट के बीच बच्चा अपनी माँ को फोन करता है और धीमी आवाज में कहता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है और माँ आकर उसे ढूंढ ले। लेकिन वह पता बता पाए उससे पहले ही घड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और कॉल कट जाता है। फोन अचानक बंद हो जाने से माँ घबरा जाती है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका होता है कि कुछ ही समय में तेज ठंडी लहर आने वाली है और तापमान बहुत नीचे गिर सकता है। महिला समझ जाती है कि अगर समय रहते बेटे तक नहीं पहुंचा गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। घबराहट में वह अपने पति को फोन करके बेटे के बारे में पूछती है, लेकिन पति शुरुआत में हालात को हल्के में लेता है और बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना समझता है। हालांकि जब वह बाहर का हाल देखता है तो स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगती है। चारों ओर तेज बर्फबारी हो रही होती है और मौसम असामान्य रूप से बिगड़ चुका होता है। अब उसे एहसास होता है कि देर करना सही नहीं है। इसी दौरान माँ पूरी तरह बेचैन हो चुकी होती है। तभी एक परिचित की मदद से बच्चे की संभावित लोकेशन का पता चलता है कि वह शहर के पश्चिमी हिस्से में एक होटल के पास हो सकता है। वे तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और थोड़ी देर में पति भी आ जाता है। दिक्कत यह होती है कि आसपास कई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और यह साफ नहीं होता कि श्याओबाओ किस कार में है। समय तेजी से निकल रहा होता है और माँ हर गाड़ी के पास जाकर बेटे का नाम पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चिंता और थकान में वह टूट जाती है और पति से अनुरोध करती है कि वह अपने पिता से संपर्क करे और बच्चे की सही जानकारी ले। फोन पर बुजुर्ग व्यक्ति पहले स्थिति को सामान्य बताता है, लेकिन माँ जोर देकर कहती है कि बच्चा उसके पास नहीं है और वह कार में ही हो सकता है। बातचीत अधूरी रह जाती है और फोन कट जाता है। इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी वहाँ पहुँचने लगते हैं और माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग जल्दबाजी से डर रहे होते हैं तो कुछ अभी भी हालात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। माँ बार बार कहती है कि समय बहुत कम बचा है और अब देर नहीं करनी चाहिए, जबकि बुजुर्ग व्यक्ति यह मानकर चलता है कि कार में सब कुछ ठीक होगा। बहस के बीच अचानक एक सूचना सामने आती है कि जिस कार में बच्चा हो सकता है उसका हीटिंग सिस्टम पहले ही काम करना बंद कर चुका था। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगती है। उस पल माँ बस अपने बेटे का नाम पुकारती रह जाती है और माहौल पूरी तरह तनाव और चिंता से भर जाता है, जहाँ हर कोई समझ जाता है कि अब हर सेकंड बेहद कीमती है।